हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, एनवीएस लैब अटेंडेंट और एनवीएस के द्वारा जो अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है, जेएसए वगैरह इनके लिए, तो इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, इससे संबंधित आपके बार बार प्रश्न जो है आते रहे हैं कि आप ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। काफ़ी लंबे टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं और इसका एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आज स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। तो किस प्रकार से स्थितियां स्पष्ट है, आज का वीडियो उसी संदर्भ पे रहेगा कि किस प्रकार से अपनी स्थितियां स्पष्ट है और कब तक हमारा एग्ज़ाम जो है वो होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो अच्छा, एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं, तो हमारे इस चैनल पर जो पिछले वीडियोस बनाए हुए हैं उन सभी में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन है और बेहतरीन तरीके से एक आउटलाइन यहाँ पे दी गई है, तो उनको आप जा कर के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, देखो 28 जून को ये आपका एग्ज़ाम पब्लिक नोटिस जो है एनटीए की ओर से ये जारी हुआ था। ठीक है, जिसमें 3 बड़े एग्ज़ाम्स हैं, इनको कंडक्ट करवाने के लिए इसका कैलेंडर है वो जारी किया गया था। तो ये देखिएगा, ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी पे बेस्ड अपना रहेगा। अभी आगे एक और जानकारी है जिसमें देखो, इसमें एक तो एनसीईटी का एग्ज़ाम था जो अभी 10 जुलाई को होना है। ठीक है, 10 जुलाई को होगा। और एक था जॉइंट CSIR UGC नेट, ये आपके 25 से लेकर के 27 जुलाई के मध्य आयोजित होगा। फिर ये जो साइकिल वाला है ना, दूसरी बार ये जो हो रहा है वापस, UGC नेट वाला जो रद्द हुआ था जून 2024 वाला, तो ये एग्ज़ाम आपका 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के मध्य ये होगा। कुल मिलाकर के क्या है कि 10 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक एनटीए बहुत बिजी है। और देखो, इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो मोड है, जो पेपर लेने का तरीका है वो क्या होगा, किस पर बेस्ड होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर पर आधारित ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, इन तीनों एग्ज़ाम्स को लेकर के एनटीए द्वारा बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन एग्ज़ाम्स के बीच में हमारा जो है एनवीएस लैब अटेंडेंट या अदर एग्ज़ाम है उनको किया जा सकता है, उनको करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो है इनका एनटीए का पूरा ध्यान जो है इन तीनों परीक्षाओं की ओर है और इनको लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्कता यहाँ पे बरती जा रही है, बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ पे बरती जा रही है एनटीए की ओर से। तो ये किस बेस पे है, तो ये देखिएगा, एक अभी देखते हैं। उसको देखने से पहले आप प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें कि और किस प्रकार की वीडियो चाहिए और कैसा लगा ये वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका न्यूज़ है, इसमें देखो सतर्कता क्या हो रहा है यहाँ पे कि बताया क्या जा रहा है कि सतर्कता है, एनटीए के परीक्षा प्रश्न पत्र गृह मंत्रालय की निगरानी में बनेंगे और खुलेंगे। ठीक है, गृह मंत्रालय की निगरानी में बनेंगे और खुलेंगे भी वहीं। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र कुछ घंटों पहले बनेंगे, यानी कुछ घंटों ही पहले यहाँ पे ये बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि जो अमर उजाला ब्यूरो है नई दिल्ली से, ये आपकी न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये है कि देखो, केंद्र सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से जो 3 आगामी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कौन कौन सी, जैसे अभी हमने बात की थी, यूजीसी नेट और एनसीटी और जॉइंट आपका CSIR यूजीसी नेट 2024 के प्रश्न पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में ही बनेंगे और खुलेंगे। नीट पीजी 2024 की तर्ज पर ही इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी परीक्षा शुरू होने से महज 2 घंटे पहले तैयार करने की योजना यहाँ पे बनाई जा रही है। इसमें सर्वर पर सवाल जो है इनक्रिप्टेड होगा और परीक्षा केंद्र पर जाकर ही डिकोड हो पाएगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड रूप में ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, और वहाँ पे परीक्षा हॉल में जाने के बाद ही उसका डिकोड होगा, उसके बाद ही आपको वो क्वेश्चन है वो नज़र आएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थी का विश्वास बनाए रखने के लिए इस योजना पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है।
ताकि जो है विद्यार्थियों का सरकार पर और विश्वास बन सके, एनटीए पर विश्वास बन सके, इसलिए ऐसा कर रही है और सतर्कता यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिएगा एक और यहाँ पे ये हेडिंग है अपना हाईलाइट किया हुआ है इसको कि परीक्षा केंद्र पर इनक्रिप्टेड सवाल कोड के बिना नहीं खुलेंगे। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके नीचे हम जानकारी देखो, सूत्रों के मुताबिक विशेषज्ञों का क्या मानना है। इनका मानना है कि तकनीकी के इस युग में पेन पेपर के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी लीक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर आधारित परीक्षा को लीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पेन पेपर की बजाय, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसलिए प्रश्न बैंक से सर्वर पर सवाल इनक्रिप्टेड होगा और ये पूरा कोड बेस्ड होगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड रहेगी फाइल पहले और ये कोड पर बेस्ड रहेगा, और जब आप कोड डालोगे तभी वो आपको क्वेश्चन दिख पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सिक्योरिटी जो है बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ये देखो, परीक्षा केंद्र तक पहुँचने और परीक्षा शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले उसे कोड डालने पर सवाल पूरा दिखेगा। ठीक है ना, कोड डालने पर सवाल दिखेगा। अभी तक प्रश्न पत्र जो है पहले 7 से 10 दिन पहले तैयार किए जाते थे। जो एग्ज़ाम डेट है उससे 7 से 10 दिन पहले तैयार किए जाते थे, लेकिन अब सुरक्षा के लिए परीक्षा शुरू होने से महज 3 या 2 घंटे पहले, यानी 3 से 2 घंटे पहले पेपर तैयार करने की योजना जो है एनटीए की ओर से यहाँ पे बनाई जा रही है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये सारी जो निगरानी है ये गृह मंत्रालय की ओर से ये निगरानी रहेगी। तो इस प्रकार से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक जो एग्ज़ाम्स ये होने वाले हैं, ये इनमें पूरी सावधानी बरती जा रही है। तो इन एग्ज़ाम्स के बीच में हमारा एग्ज़ाम होने की जो संभावना है, मेरी सोच और मेरे अनुसार जो है, इनके बीच में ये एग्ज़ाम्स होने की संभावना बहुत कम है। तो प्यारे साथियों, 4 सितंबर के बाद ही हमारा एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए आप पढ़ते रहें। अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 4 सितंबर के बाद कभी भी कंडक्ट हो सकता है। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।